काजल काजल की कोठरी में अगर आप हो तो आपको दाग लगना ही लगना है, कुछ भी कर लो। राइट। और ये माया इतनी बलवान है, इतनी बलवान है कि आप उससे कहाँ तक बचोगे। सही है सर। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँ, छोटा सा सवाल है जी कि जी। अगर हमें माया से बचना है तो क्या उसका एक सीधा सीधा उदाहरण हमें रामायण काल में मिलता है? कोई बताएगा? एनीबडी? सर विभीषण जी का उदाहरण ले सकते हैं क्या? विभीषण जी का उदाहरण भी एक अच्छा उदाहरण है। सर जी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। बोलिए बोलिए। सर सबसे बड़ा उदाहरण तो राम भगवान जी का ही है। मतलब अगले दिन उनको राज्यभिषेक होने वाला था, लेकिन यस। वनवास के लिए बोला तो उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया उसे। जैसे राम को तो चलो आप कहोगे कि वो परमात्मा, वो स्वयं नारायण थे, लेकिन अगर आप लौकिक रूप में देखें तो राम जी जब युद्ध करने आते हैं उनको कौन मिलता है? सर हनुमान जी। हनुमान जी और वानर सेना। जी वानर सेना और बाकी भालू। बेसिकली हम कहें तो सभी जानवर मिलते हैं। जी आपको नहीं लगता है कि हम सभी जानवर हैं? एक वानर में, एक भालू में सभी अवगुण व्याप्त होते हैं। मैं इस बार जब वैष्णो देवी से चढ़ाई से उतर रहा था तो मैंने बीच रास्ते में मुझे एक बदबू सी महसूस हुई। मतलब बदबू कहाँ से आ रही, अचानक देखा कि एक बंदर अपने बच्चे के मृत शरीर को लेके भागे जा रहा था। और उस बच्चे की मृत्यु भी हफ्तों पहले हुई होगी और बदबू आ रही थी। मतलब बंदर के पास इतना विकार है, इतना मोह है कि मृत शरीर को भी नहीं छोड़ रहा है। बोलते हैं ना, इंसान बंदर से की बंदर हमारे पूर्वज है। कहने का तात्पर्य समझिए, हमारे अंदर उसके सभी गुण आ चुके हैं। लेकिन जी। जब वही वानर जब राम के साथ जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बताइए। तो उसमें ये भगवान का राम जी वास हो जब गया। हनुमान बन जी जाता राम है। जी जब राम जी जब वन में गए थे पहली बार, आ, हनुमान से आ, मिले थे। हाँ जी। तो वो तब आपकी ना बैकग्राउंड साउंड आ रही है अखिल जी, आपका कुछ दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि जब वो वानर राम जी के साथ मिल जाता है तो क्या हो जाता है? वो एक शक्ति बन जाती है। और हम उसी शक्ति की बात कर रहे हैं। आप कर्म करते हुए अगर अपने राम को भूल गए, अब वो राम दो रूप में है। एक है, हम अगर आप इसको अगर आप स्पिरिचुअली लेके जाए तो एक राम उस आत्म कारक राम की बात कर रहा है, एक राम उस राम की बात कर रहा है जो दशरथ नंदन है। समझे? आप किस राम की बात कर रहे हैं? जब आपका राम उस आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए तो वो राम है। और उसके भी दो रूप है। देखिए, आध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो आध्यात्म की पराकाष्ठा एस्ट्रोलॉजी से लिंक, एस्ट्रोलॉजी उसका बेस है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट वो विज्ञान है। उन्होंने विज्ञान शब्द यूज नहीं किया, उन्होंने क्या कहा? एस्ट्रोलॉजी या फिर ज्योतिष, ज्योति, राह दिखाने वाली ज्योति। समझे कि नहीं? अब एस्ट्रोलॉजी राह दिखाने वाली ज्योति से आपको क्या समझ आया कि उसका मकसद होना चाहिए हमें दिशा दे, हमें चार्ट देख करके दिशा दे कि मुझे आगे अपने कौन से कर्म में कौन से प्रारब्ध अनुरूप बदलना है अपने आप को, जो कि मैं पीछे से लेके आया हूं। जब हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि मेरे कर्मा दो प्रकार के हैं, एक है चार्ट ड्रिवन, दूसरा है प्रेजेंट कर्मा ड्रिवन। जो मैं लेके आया हूं इसे मैं बदल सकता हूं क्या तुरंत? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, रामायण की एक सीख और मिलती है हमें। दशरथ जी के कितने पुत्र थे? खैर। चार हाँ। पुत्र थे। लेकिन उनको आजीवन अपने पुत्र से दूर रहना पड़ा। जैसे पुत्र बड़े हुए वो पहले शिक्षा ग्रहण करने चले गए। शिक्षा ग्रहण करके आते ही उनको फिर लेके चले गए कौन?
उनके ऋषि का क्या नाम था जो लेके गए थे उनको अ, राक्षसों का वध करने के लिए। ठीक है, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी, हाँ। उसके बाद उनका विवाह होता है, विवाह होते ही जैसे आते हैं वो सोचे उनका राज तिलक करूं, फिर उनको वनवास हो गया, राम लक्ष्मण को। अब मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ, उनका एक श्राप जो कि इसी जन्म का था, प्रेजेंट कर्माडियन, वो कौन सा था, कौन सा था, कोई बताएगा? श्रवण के माता पिता ने जो श्रवण कुमार की, वो बिल्कुल सही। श्रवण जो जी। श्रवण कुमार का जो श्राप था वो फलित हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सर, हुआ। हो गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, सही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो अपने मोह को, अपने राहु को ड्राइव नहीं कर पाए, और वो राहु ओरिएंटेड रह गए, इसलिए उनका अंत दुखद रहा। प्रभु श्री राम जानते थे, क्या उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया? नहीं किया। ऐसे ही अगर हम महाभारत की बात करें, महाभारत में एक सुंदर उदाहरण है, किसका, किसका उदाहरण है? धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र जी का, हाँ जी। धृतराष्ट्र जी अंधे थे, कितने पुत्र थे इनके? हाँ। तो सौ। 100। 100। 100 पुत्र थे। पहली बात, उन अंधे थे, दूसरी चीज उनके 100 पुत्र थे, और सबका क्या हुआ, अंत हुआ। अंत हो गया। गांधारी देख सकती थी, लेकिन वो भी आंख पे पट्टी बांधती थी। सोचो, इसके पीछे अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो इनके हिस्ट्री क्या कहती बताऊं मैं? किसी जन्म पहले, कई जन्म पहले, आपको इसका स्क्रिप्चर्स में उल्लेख मिल जाएगा, यही धृतराष्ट्र और वही गांधारी राजा रानी थे, और उनका विवाह होने के पूर्व वो निकले थे आखेट पे। आखेट का मतलब है वो शिकार करने। ठीक है, ये उनका कौन सा चार्ट ड्रिवन कर्म आया था उनके साथ। उन्होंने क्या किया, पता है वो कहानी, पता है? किसी को पता है वो कहानी हाँ क्या जी है? सर, मैंने सुनी है। हाँ जी, हाँ जी सर। वो सर किसी साधु के बत्तख बत्तख और मतलब बत्तख का जोड़ा था। वो साधु हाँ, का बहुत प्यारा था, कुछ इस तरह की स्टोरी है। फिर उसके आगे 100 बच्चे हुए। वो राजा उन बत्तखों को मार के खाता रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा मुझे। ऐसा नहीं है। दरअसल में वो जो 100 बतख थे, वो उसको, गांधारी को बहुत अच्छा लगा, बोले "ये मुझे बड़े प्रिय लग रहे, मुझे 100 के 100 बतख चाहिए, इनका शिकार करो"। तो इनका ये हुआ कि माँ बाप के सामने बच्चों का शिकार करना ठीक नहीं, तो उन्होंने क्या किया, पहले वो जो बतख का जोड़ा था उनको अंधा कर दिया, और उसके बाद वो ओके ओके, 100 ठीक है बतख सर। का उन्होंने शिकार किया था। अब वही श्राप इनको मिला, ये अंधे हो गए, और इनके 100 पुत्र का अंत हुआ। महाभारत और रामायण क्या कहता है, वो कर्मों को हर जगह जोड़ के रखता है, या तो श्राप, या तो वरदान। वरदान। इन दो रूप में पूरी महाभारत रामायण आपको समझने की आवश्यकता है, और उसका लिंकेज आपको मिलेगा पास्ट। किसी ने अगर श्राप दिया है तो उसका कारण भी पास्ट है, और किसी ने वरदान दिया तो उसका कारण भी पास्ट है। तो आपको क्या समझ में आया कि ये संसार केवल और केवल कर्मा ड्रिवन है, भगवद गीता, और वो कहीं ना कहीं आके 12th हाउस पे टिक जाता है। कर्म करोगे फल मिलेगा। जब मुझे ये चीज पता चल चुका है कि मेरा जो फल है वो मेरे कर्म के आधारित है, तो मैं उस चार्ट को लेकर के रोना रोते क्यों बैठूं? चार्ट केवल दिशा देने के लिए है। एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरा कर्तव्य है उसको ये बताना कि भाई तुम्हें ये दशा चल रही है, तुम्हारे ये कर्म एक्टिव है। जैसे कि अभी हमने बात किया था कि शनि की महादशा चल रही है, तो शनि क्या कह रहा है, पंचम को एक्टिव कर दिया। पंचम क्या क्या है, आपका इंटेलेक्ट। पंचम क्या है, आपका पास्ट कर्म, पास्ट ईस्ट। और पंचम और क्या है, आपके पुत्र पुत्री, आपका भविष्य। दूसरा क्या है, जो शनि था वो मकर राशि को रूल करता है, जो मेष लगन की कुंडली पे 10th भाव है, जो आपके कर्म को ड्राइव करता है, राइट। 11th हाउस कुंभ राशि,
वो आपके 11th हाउस, मेष लगन के 11th हाउस को ड्राइव करता है। वो क्या कहता है कि भाई साहब, आपका जो कर्म है वो कहीं ना कहीं आपके किससे अनुरूप है? बड़े भाई और मित्र और लाभ। अब वो लाभ होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? मुझे एक चीज बताइए। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि 11th हाउस में प्लैनेट बैठा है, 11th हाउस को मैंने पॉजिटिव, मैंने डिराइव कर लिया, मतलब ओह मेरे को लाभ ही लाभ होना है। ऐसा होता है क्या? कोई नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि ये उसके कर्म डिसाइड करते हैं। वो प्लैनेट हो सकता है कहीं से 12th बैठा हो सकता है प्लैनेट कहीं से 6 8 12 बैठा हो, उसके बैलेंसिंग का क्या? याद करो वो क्लास, हमने जब क्लासेस कोर्स स्टार्ट किया था, पिछला जो कोर्स में थे, मैंने हमेशा बताया है कि हर व्यक्ति के पास 12 के 12 हाउस एक्टिव करने का ऑप्शन है। समय अनुरूप अलग अलग हाउसेस एक्टिव होते रहते हैं। दशा जो है फिक्स एक्टिवेटेड हाउस होता है, उसे हम बदल नहीं सकते, इसीलिए हम उस पर काम करते हैं। समझ गए बात को आप? अब उसके कर्म इन 3 हाउसेस से रिलेटेड थे, लेकिन हो सकता है कि उसका चंद्र अष्टम भाव में बैठा हो शनि के नक्षत्र में। ये भी तो हो सकता है कि उसकी मीन लगन की कुंडली हो और लगन भी शनि के नक्षत्र में आ जाए। ये भी हो सकता है कि उसके 2 3 प्लैनेट शनि के नक्षत्र में आ जाए। और ये भी हो सकता है कि जो प्लैनेट शनि ट्रांजिट कर रहा है, कोई और प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, वह भी शनि के नक्षत्र में आ जाए, तो वो रिजल्ट जनरेट कर देगा। अब वो रिजल्ट कैसे जनरेट हुआ? उसका चार्ट ड्रिवन रिजल्ट था। जब मैंने उसको पहले ही बता दिया, मुझे दिख गया एज ए एस्ट्रोलॉजर कि उसकी शनि की दशा चल रही है, उसके ये प्रारब्ध उसके साथ जुड़े हुए हैं। शनि के साथ हो सकता है राहु बैठा है, तो मैं समझ गया कि राहु मतलब उसके पितृ, उसके पास्ट कर्म, उसके प्रारब्ध रूप में उसके सामने आएंगे। तो मैंने क्या किया, मेरा कर्तव्य यह बनता है कि उसके शनि और उसके राहु को उसके अनुरूप करना, ना कि उसको डराना। तो मैंने क्या किया, उसको शनि के अनुरूप बनाने की कोशिश की। सबसे पहले जो चीज शनि को पसंद नहीं है, उस चीज से मैंने उसको दूर किया। और जो चीज शनि को चाहता है, शनि समय का कारक, डिसिप्लिन का कारक, न्याय का कारक, धर्म का कारक, जीव जंतुओं का कारक, मैंने उसको उसके अनुरूप बना दिया। तो शनि क्या हो जाएगा? भाई तेरा चार्ट कुछ कहता था, लेकिन तेरे प्रेजेंट कर्म तो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो जो शनि उसको 90% नेगेटिव रिजल्ट देने वाला था, उस 90 को 50 कर देगा, क्योंकि प्रेजेंट कर्म उसने डिराइव किया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? समझ में आप लोग बात को? यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? केवल शनि ही नहीं है, किसी भी चार्ट को तकलीफ देने के लिए कौन से 3 हाउसेस है? 6 8 12, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस ये किया। 18। मैंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। पहला स्टेप तो मैंने उसको सिंपल कहा, भाई तू दशा लॉर्ड को पकड़ ले। दूसरा स्टेप मैं उसे क्या कहूंगा, उसको उस आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करूंगा जो ऋषि मुनि तपस्वियों ने बहुत पहले बताया था। और जैसे वो व्यक्ति उनसे जुड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? 6 8 12 बैलेंस करेगा। अब जो 50% उपाय उसने पहले ही कर दिया था दशा लॉर्ड की रेमेडी से, वो 50 को मैं 20 पे लेके आ गया। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इस कलयुग में, जो अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें अपने राम को साथ रखना पड़ेगा। अब आपका राम कौन है? डिसीजन यहाँ है। आपका इष्ट ही आपका राम है। आप जिसे मानते हो, आप शिव जी को मानते हो, आप हनुमान जी को मानते हो, आप भोलेनाथ को मानते हो, आप भैरव बाबा को मानते हो, आप दुर्गा जी को मानते हो। आपका लेकिन कनेक्ट कैसा होना चाहिए पता है? योग के रूप में। योग का मतलब जानते हो? आपकी आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार के साथ उससे जुड़े, तब वो योग बनेगा। जोड़, योग का अर्थ होता है जोड़। और जब आप उससे जुड़ जाओगे पॉजिटिवली, तो वो आपके साथ चलेगा 24 घंटे। मैंने कल परसों ही किसी को कहा था, नीली छत्ती वाले एक सीरियल आता था पहले, राइट, किसी चैनल पे, उसमें ऐसा दिखाया है कि शिव जी उसको दिखते थे, व्यक्ति को उसके साथ हमेशा रहते थे। आपका इष्ट भी वैसे ही है, आपके साथ योग रूप में जुड़ गया है। और जब आपकी हर सांस राम कहेगी, जब आपकी हर सांस राम कहेगी, अर्थात आपका इष्ट का नाम लेगी या इष्ट से जुड़ी रहेगी, तब कोई रावण आपको परास्त नहीं कर सकता है। आप ही अंगद हो,
रख दो पैर। अब बोलो रावण को, हे रावण, पैर उठा के दिखा। तुम्हारे सेना में एक से एक धनुर्धर है, कोई है हिम्मत, पैर उठा के दिखाए। प्रॉब्लम क्या होता है, हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाते, माया हमें फिर सर खींच ले आती है। हाँ जी, हाँ जी अर्पिता मैम बोलिए। सर बोले जो योग आपने बताया, ये जो योग ये मेडिटेशन प्राणायाम जो योगा उससे रिलेटेड है क्या? मैम मैंने पिछले क्लास में थोड़ी देर पहले बताया था, योग का अर्थ होता है जोड़। योग अच्छा कौन हाँ करता योग। है? योग कौन करता है? 12th हाउस करता है। ठीक है। हम्म। 12th हाउस में सोल होती है, वहां शरीर नहीं होता है। जब आपकी सोल करती है, जब उस सोल का जोड़ आपके इष्ट, आपके परमात्मा के साथ हो जाए, वही योग है। लेकिन अच्छा जब अच्छा। वहां पे आपके विष अर्थात 5 विकार साथ चले जाए, तो उस योग में खलल डाल देते हैं। इसीलिए साधना और योग की पराकाष्ठा ये है कि आपको अपने उन इंद्रियों को वश में रखना पड़ेगा, उन विकारों को दूर करना पड़ेगा। और अच्छा ये अच्छा। ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है। और हम्म। दशा लॉर्ड इसमें आपकी सहायता करता है। फर्स्ट स्टेप दशा लॉर्ड ही है, उसके बाद ये साधनाएं काम करती है। ठीक है। हाँ ठीक है समझ। तो आपका कनेक्ट जैसे इनसे होगा, तभी आपको डायरेक्शन मिल पाएगा। ठीक है। इस पे कोई यस सर, सवाल? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है ये चीज आज से 4 साल पहले, जब मैं प्रॉब्लम इतना बदल गई, चेंज मैम, आ गया था। प्रॉब्लम क्या होती है, माया हम पे वार करती है। माया कई रूप में आती है। माँ सीता के पास जो माया का वार हुआ था, कैसे हुआ था पता है? कैसे हुआ था? साधु के भेष में। रावण आया कैसे था? साधु के भेष में। साधु के इसमें। हमारे जीवन में भी जब माया आती है, कैसे आती है पता? मित्रों के रूप में, साधु के रूप में। एक व्यक्ति आएगा, एक व्यक्ति आएगा। अभी थोड़ी देर पहले किसी का केस मुझे पता चला, ग्रुप में अपने एक व्यक्ति है, तो उसके पास ही माया गई कैसे होगी पता है? साधु के भेष में एक व्यक्ति आया होगा। ठीक है। ज्ञान के रूप में, अरे यार पैसे लेने चाहिए, जैसे अभी किसी ने कहा, एनर्जी एक्सचेंज की बात की ना किसी ने अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है। हाँ। जी जी। तो जो साधु के भेष पे जब माया आती है ना, तो पहले आपको मिसगाइड करेगी। मैम प्लीज किरण पटेल जी म्यूट कर लीजिए। अरे यार, किरण पटेल जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। ये आप तो समझते नहीं हो यार। हद है। नीलेश जी अब आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी। तो जब भी माया वार करती है, वो करती है साधु के रूप में। सीता माता की अगर कहानी आप ध्यान से देखोगे, तो पहले रावण आता है किस रूप में पता है? माया मारीच के रूप में। पहले माया मारीच को भेजता है, पहले वो मिसगाइड करने किसको भेजेगा पता है? माया को भेजेगा। माया मारीच। माया मारीच कौन था पता है किसी को? नो एनीबॉडी? सर। हाँ। नो रा, सर। रावण का एक राक्षस था, एक राक्षस था जिसको मामा मारीच के नाम से भी कहा जाता यस। था। रावण उसको मामा मारीच बोलते थे। हाँ, रावण का रिलेटिव था। ठीक है जी। और उसका अर्थ देखो, माया जो आपको मारती है, वो कैसे आता है? माया मारीच कैसे आता है? पहले बहुत सिंपल दृष्टांत है, हमें समझना होगा। ये जो दृष्टांत है ना, रामायण महाभारत अपने आप में ही ऐसी शक्ति है कि अगर हमने धारण कर लिया, तो कोई रावण हमें कुछ नहीं कर पाएगा। माँ सीता की जो कहानी है ना, ऐसे ही नहीं है वो, उसके पीछे भी एक दृष्टांत है। वो हमारे लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि माँ सीता भी अछूती नहीं रही, और उनसे गलती क्या हुई वो यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। पहले माया मारी चाहता है किस रूप में? सोने का हिरण। मुझे एक चीज बताइए, माँ सीता को पता है सोने का मृग होता है क्या? नहीं।
हाँ, नहीं होता। नहीं होता। लेकिन उनको क्या हुआ, माया का वार हुआ। उन्होंने क्या बोला राम को, हे राम मुझे वो चाहिए। हमारे साथ भी यही होता है, माया हमारे जीवन में आती है, हम बोलते हैं हे भगवान मुझे ये चाहिए। हम अपने इष्ट को बोलते हैं मुझे ये चाहिए। इष्ट बोलता है यार ये सब नश्वर, चल कोई बात नहीं, मैं तुझे लाने के लिए जाता हूँ। तो हम सबसे पहले किसको दूर करते पता है, हम सबसे पहले किसको दूर करते पता है, हम सबसे पहले दूर करते हैं किसको, राम को। सबसे पहले माँ यानी सीता अपनी ने किसको मर्यादा दूर को। किया, राम को दूर किया। मर्यादा तो बात की बात है, पहले राम को, पहले अपने इष्ट को दूर करते हैं। क्योंकि मुझे सोने का हिरन चाहिए, मुझे माया चाहिए। तो हम माया की प्राप्ति के लिए अपने इष्ट को लगाते हैं, अपने भगवान को लगाते हैं, उनसे मांगते हैं भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे चाहिए। हम भगवान को याद क्यों करते हैं, प्राप्ति के लिए। भगवान बोलता ठीक है मैं जाता हूं। अब सोने का हिरन के लिए हमने भगवान को भेज दिया। अब माया वार कैसे करती है, वो जो माया मारीच जो कि सोने का हिरन बना था, उसने भ्रम पैदा किया और क्या बोला, हे लक्ष्मण बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ। अब माँ सीता को पता है कि प्रभु श्री राम है मेरे साथ, और राम को तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर माया ने वार किया, फिर उन्होंने किसको भेजा, सबसे पहले किसको भेजा, लक्ष्मण। सबसे पहले किसको भेजा, प्रभु श्री राम को। उसके बाद किसको भेजा, लक्ष्मण को। अब लक्ष्मण मतलब क्या, मन। सबसे पहले परमात्मा से दूरी बनाई और फिर अपने मन को भी दूर कर दिया। हमारे साथ यही होता है, जो पहले जो हम राम राम करते थे, जो इष्ट से कनेक्टेड थे, पहले इष्ट को दूर किया और फिर हमारे मन को दूर किया। तो लक्ष्मण बोलता मैं जा रहा हूं माता, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा में खींच रहा हूं, इसको पार मत करना। वो थी मर्यादा की रेखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है पता है, फिर वहां पे नेक्स्ट में एंट्री किसकी होती है पता है, रावण की एंट्री किस रूप में होती है, साधु वेश में, मतलब आपके मित्र, मित्रगण, या ऐसा जो आपको प्रिय हो, वो भेष बदल के आता है। आपके मित्र आपके पास आएंगे, अरे एक बार पी ले यार क्या कर रखा है, अरे बॉस की पार्टी है आज पीना, तो जो रोज रोज थोड़ी कह रहा हूँ, आज तो खा ले, चल आज तो पब में जाना है, रोज जाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। हम्म, ऐसे ही होता ना मैम। और फिर हम वहां पे फिर से गलती करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जैसे मर्यादा की रेखा पार की, सीता का हरण। और माता सीता है कहाँ, अशोक वाटिका में, जहाँ पे शोक ना हो। और वहां पे जाकर के भी किसको याद करती है, प्रभु श्री राम को। जहां पे शोक ना हो, अशोक वाटिका में भी माँ सीता किसको याद कर रही है, अपने राम को। और तब प्रभु श्री राम 1 वर्ष के बाद आते हैं। पहले किसको भेजते हैं, हनुमान जी को। मतलब हनुमान जी। ये दृष्टांत को आप देखोगे ना, आप इसमें खोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे लिए कितना बड़ा मैसेज है, हमारे लिए कितना बड़ा मैसेज है ये। हम माया में हर दिन गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं। क्या हमारे साथ एक घटना घटित नहीं होती है, लालच। कई बार ऐसे मेरे जीवन में कई बार लालच और लोभ आए। ये मेरी परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन ये दृष्टांत की वजह से ईश्वर ने मुझे बचा लिया। इष्ट को मैंने नहीं भेजा, मुझे इष्ट चाहिए। कई ऐसे इंसिडेंट आए मेरे जीवन में, और वो किसने किया पता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ 12th हाउस। यहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो मुझे रिजल्ट यहाँ जनरेट करेगा। हमेशा ध्यान रखना, किसी का भी सामने वाला हाउस उसका बैलेंसिंग हाउस है, और किसी का भी नेक्स्ट हाउस उसका गेन हाउस है, और किसी का भी 12th हाउस उसका व्यय हाउस है। समझ में आ गई बात। यस सर। तो हमें माँ सीता बनना है, लेकिन उस रूप में नहीं कि हमारा हरण हो जाए। हमें माँ सीता बनना है प्रभु श्री राम के, उन्हीं के याद में। हमें वानर सेना बनना है, ताकि हम उस रावण सेना से युद्ध लड़ सके। आपको पता है, जब मुगल यहाँ पे आए, उन्होंने सबसे पहले मंदिर तोड़े। क्यों तोड़े मंदिर, उनको पता था जब तक हम इनके राम से दूर नहीं करेंगे, हम इन पे राज नहीं कर सकते। अंग्रेज आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ से हमें दूर किया। सारी जला उन्होंने दिया। जलाने का काम तो मुगलों ने किया,
उन्होंने हमें दूर कैसे किया? उन्होंने वेस्टर्न कल्चर लाया, बोले ये सबसे अच्छा है, और गुरुकुल जी परंपरा नष्ट की। क्यों किया? उनको पता था जब तक हम इनकी जड़ से इनको नष्ट नहीं करेंगे, जब तक हम इनको केतु से दूर नहीं करेंगे, राहु ओरिएंटेड बने नहीं सकते, हम इन पे राज नहीं कर सकते। राहु को पता है जब तक केतु है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब तक केतु है, जब तक सनातन का वो बेस है, फाउंडेशन है, जब तक उनको पता है समय की वैल्यू, उनको पता है, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब तक उनको पता है समय को किस तरह से पॉजिटिवली यूज करना है, जब तक उनको पता है कि प्रेजेंट कर्मा क्या है, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक उनको पता है कि मैं अपने चार्ट ड्रिवन कर्मा को प्रेजेंट कर्मा से कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए राहु क्या है? माया रूप में उसने प्रवेश किया अंग्रेजों द्वारा, और उन्होंने वेस्टर्न कल्चर लाया, वेस्टर्न चीजें दिखाया, हमें लालच दिखाया, लोभ दिखाया, और हम उसमें भटक गए। और रिजल्ट क्या आपके सामने है? हवन हुआ नहीं हुआ? आज फिर वही समय है। हम जो बोलते कल क्या अवतार होगा, कब होगा, वो कहानी अलग है, वो तो होना ही है, निश्चित है। लेकिन उसको बुलाने का काम कौन करेगा? हम सभी शक्तियां, हम हम खुद सभी करें। लोग, हमें उससे जुड़ना होगा। हमें अपने शक्तियों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रभु श्री राम आएंगे कल की रूप में, तो युद्ध हमें भी लड़ना होगा, वानर सेना बन के। जो घटनाएं इस संसार में घटित हो रही है, क्या वो ठीक चल रही है? मुझे बताइए। आने वाला समय कैसा होगा? आप लोग को आज दिख रहा है, मुझे कल दिख रहा है। आने वाला समय बहुत ही बुरा हो सकता है। बोलो क्यों? मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन दिख रहा है, योग ऐसे बन रहे हैं। अगर हमने जिस तरह से वर्ल्ड में चीजें चल रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, ग्लोबल चीजें देखो आप, आने वाला समय कैसा होगा? क्या हम तैयार है? हमें अपने इष्ट को मजबूत करना होगा, बल देना होगा। और वो अगर आप ये सोचो कि मैं अगर रोज 10% समय भी ना दे सकूं, तो आप अपने इष्ट को मजबूत नहीं कर सकते। मैं एक बात बताऊं, हम रोज 6 से 8 घंटे का समय वेस्ट करते हैं, मिनिमम है। या ये मिनिमम है, ऑन एन एवरेज में मिनिमम बता रहा हूँ। कुछ कुछ लोग तो बारह जी बारह सर। घंटे जी सर। यकीन ना हो तो आप रोज का एक चार्ट बनाओ टाइम वाइज, अब देखो, आप खुद देखोगे कि उसमें से 6 से 8 घंटे का समय आपने वेस्ट किया है, जिसको आप पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते थे अपने दिनचर्या में, अपने कर्म के साथ। जो लोग कहते हैं ना सर मुझे टाइम नहीं मिलता है, सर आप टाइम निकालना नहीं चाहते हो, टाइम है आपके पास। हम्म, ठीक है, टॉपिक हमारा थोड़ा डाइवर्ट हो गया, हम एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए, बट चीजें लिंक है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाला समय के लिए तैयारी कीजिए, और वो तैयारी आपको दो रूप में करनी है, दोनों, दो रूप में। आपका पूरा फोकस भौतिक है, लेकिन आपको पता नहीं कि भौतिक को संभालने का आधार भी आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक बल के पास इतनी पावर है, 8 हाउस और 12 हाउस के पास, आपकी भौतिकता को पूरी तरह से संभाल देगा वो। कनेक्ट तो होके देखिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप सेकंड हाउस से कनेक्ट तो होके देखिए पॉजिटिवली। आपको जॉब चाहिए, आपको फाइनेंशियल दिक्कत है, आप अपने स्किल पे काम करके तो देखिए। मुझे एक चीज बताइए, स्किल डेवलपमेंट करोगे नहीं, आपको अपने नॉलेज पे फोकस करोगे नहीं, तो रिजल्ट कैसे जनरेट होगा? हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, नेगेटिव ही बोलते रहेंगे, इसके उसके ऊपर कैसे रिजल्ट जनरेट करेंगे? compete कीजिए यार, खुद से compete कीजिए। एजुकेशन का हाउस कौन सा है? 5th हाउस। फोर्थ फिफ्थ एंड नाइन्थ। फोर्थ हायर एजुकेशन का हाउस कौन सा है? नाइन्थ। नहीं था। फोर्थ हाउस किसका है? एजुकेशन का बोल सकते हैं फोर्थ ना सर, एजुकेशन। फोर्थ और हैप्पीनेस का, फिफ्थ दोनों। हैप्पीनेस का, कंफर्ट का। आप यकीन मानिए, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा हायर एजुकेशन है। जो भी ऊपरी लर्निंग है ना, हायर लर्निंग, वो ये डिराइव करता है। ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा इंटेलेक्ट है, जो एजुकेशन का बेस, ये बोलते हैं ना बेस एजुकेशन बोलता है, इसलिए जो रूट में है।
और ये उसका डिवाइन रिजल्ट आगे जाता है। जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट ऐसे जाते हैं, ऐसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। हम जब कर्मा की बात करते हैं, आप यहाँ पे एफर्ट्स दोगे, एफर्ट्स दोगे, यहाँ पे आप कर्म करोगे, यहाँ पे आपको लाभ होगा। आप यहाँ पे कर्म करोगे, इसका गेन हाउस ये है, इसका गेन हाउस ये है, इसका गेन हाउस ये है। याद करो मैंने उस दिन बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, 1 2 3 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यस सर, बताया था। धर्म करोगे, अर्थ का गेन होगा, अर्थ से काम की मोक्ष होगा, काम को। काम का गेन होगा, और काम से मोक्ष। जो इन दोनों के बीच में जो बैरियर है वो है, क्या है? अर्थ और काम। जो उससे कंट्रोल कर ले वही मोक्ष का भागी होता है। माँ सीता के पिता कौन थे? कोई बताएगा? जनक महाराज। जनक। जनक। जनक उनके उनके बारे में एक दृष्टांत है। हमेशा कहा जाता था कि उनके जैसा व्यक्ति संसार में कोई नहीं है, जो कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। मोक्ष के दायी व्यक्ति में से एक माने जाते थे। और इसीलिए जब भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने के लिए जब पहुंचते हैं, हाँ, वन में, तब वो इनको लेके जाते हैं। किनको किनको लेके जाते हैं? माँ सीता के पिताजी को, जनक जी को। क्यों? क्योंकि उनको पता था यही है जिनकी आज्ञाओं मानेंगे। लेकिन जनक जी भी ऐसे थे कि उनको पता था कि मैं केवल सत्य कहूंगा, मेरे मन में कोई लोभ नहीं, कोई माया नहीं, केवल सत्य, केवल दिशा। ये हमारी दिशा होनी चाहिए। शॉर्टकट ये कहूंगा, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप कर्म पे ध्यान दीजिए। आपको जॉब की दिक्कत बन रही है, आपने स्किल्स पे काम कीजिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए, दशा रेमेडी कीजिए, 6 स्टेप रेमेडी कीजिए। इसको करने में ज्यादा समय नहीं जाएगा, ठीक है? लेकिन कीजिए तो सही। आपको हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको अपने प्लेनेट को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। हेल्थ के इश्यूज में केवल और केवल 3 चीज ध्यान रखना है, 1 और 8। ये 2 हाउसेस ही आपको हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चाहिए तो इसकी नेक्स्ट क्लास हम लोग हेल्थ से रिलेटेड ले लेते हैं अभी, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना, आप जो चाहो वो कर सकते हो। कदम आगे तो बढ़ाइए, ठीक है? और यस राहु का सर। उपाय केवल केतु के पास है। फिर से कहूंगा मैं, केवल केतु, दूसरा कोई नहीं। बिल्कुल हेल्थ रिलेटेड ले लेते हैं हम लोग इसके बाद, ठीक है जी? यस सर, थैंक यू जी सर। सर। यस सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या सर? पूछ लीजिए मैम, वैसे क्लास एंड होने वाली है, पूछिए। जी जी सर,